जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और साथ ही साथ अपनी अपनी तैयारी को एक मुकम्मल जहां दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक जादू दिखा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि बैंकों को 3 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है और मोदी जी बोल रहे हैं ये 10 सालों में हुआ है कायाकल्प। अब आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी देखी थी भाई? जादू, जादू। हाँ भाई, जादू यहाँ पे दिखाया जा रहा है और ये कायाकल्प 10 सालों में किया गया है यहाँ पे। और 10 सालों में ये जो कायाकल्प हुआ है ना, और इन्होंने बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट कैसे हुआ। भाई सबसे पहली बात, आप लोगों को ये फैक्ट जानना जरूरी है कि जो बैंकों की जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है वो किस माध्यम से की जाती है, और साथ ही साथ बैंकों को जो 3 लाख करोड़ का जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना, वो नेट प्रॉफिट किस बिहाफ पे किया गया। चलो आज जानते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी जी के जादू को और मोदी जी की जो मैजिक है ना, उनको समझते हैं। बैंकों को 3 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ पे एक न्यूज दिखाई गई है और ये 2 दिन से बकायदा बहुत अपलॉड किया जा रहा है, बहुत ही सराहना की जा रही है। मोदी जी बढ़ चढ़ कर क्या कह रहे हैं कि ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 10 सालों में भारत की जो बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए हो, और ये एकदम ऐतिहासिक चीजें हुई हैं और नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ का हुआ। भाई अभी तक तो हम लोग डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पिछले जून तक हम लोग ये देख रहे थे कि बैंक का जो एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बहुत बढ़ गया है। अब बात आती है कि सर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर ये अचानक से बैंकों का प्रॉफिट कैसे दिखा दिया गया, और ये बैंकों का प्रॉफिट हुआ भी है या फिर आंकड़ों में फेरबदल की गई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनपीए क्या होता है। एनपीए एक तरीके से शुद्ध तौर पे आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और वो 90 दिन तक बैंक का लोन चुका नहीं पाता है, तो 91 दिन से वो जो अमाउंट लिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा वो एनपीए बन जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बैंकों का घाटा हो रहा है। तो आप वही वाला गाना गाइएगा ना कि मेरा क्या नहीं जाता तेरा सब कुछ घाटा, और तेरा क्या नहीं जाता मेरा सब कुछ घाटा, ऐसा ही कुछ गाना बना गया है। तो फिलहाल यहाँ पे बैंकों के घाटे को प्रॉफिट के तौर पे सरकार के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब ये कमाल कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस कमाल के बारे में समझने से पहले हम लोगों को एक चार्ट देखते हैं। वो चार्ट है क्या, आप लोग यहाँ पे ये देखिएगा कि जो अगर कोई बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है ना, अगर कोई बैंक किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी संस्था को, इंस्टीट्यूशंस को जब लोन देता है, तो अगर उसका ईएमआई बनाया जाता है यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इंस्टॉलमेंट या किस्त। अगर वो बंदा अगर बराबर बराबर अपना लोन का अमाउंट दे रहा है, ईएमआई दे रहा है, तो उसको रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में देखा जाता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर कोई बंदा एक दिन भी डिले करता है ईएमआई देने में, यानी कि मान लो 1 से 30 दिन के बेसिस पर अगर लेट करता है, तो उसको कहा जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या कहा जाता है? स्पेशल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं जिससे कि जो बच्चे हैं ना इकोनॉमिक्स टर्म्स में जानना शुरू कर दें। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है, अगर कोई व्यक्ति 1 से 30 दिन के बीच में अपनी ईएमआई नहीं दे पाता है तो वो एसएमए 0 के कैटेगरी में आता है। अगर कोई व्यक्ति 31 से 60 दिन के डिले करता है तो उसको एसएमए 1 कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 61 से 90 दिन तक के बीच में अपना ईएमआई नहीं दे पाता है तो एसएमए 2 कहा जाता है। ये बेसिक तौर पे जैसे ही एसएमए आता है तो ये कहता है, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड एसेट्स या स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब होता है कि अगर वो व्यक्ति जो है पैसे तो ले लिया और बैंक को वापस नहीं दे रहा है, और जब बैंक को वापस नहीं दे रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेस्ड, यानी कि बैंक को तनाव मिल रहा है। और बैंक को तनाव 3 तरीके से दिए जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 30 दिन का जब डिले होगा तो एसएमए 1, एसएमए 0, 31 से 60 दिन का डिले होगा तो एसएमए 1, और 61 से 90 दिन का डिले होगा तो एसएमए 2 कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर 90 दिन के ऊपर हो गया तो अगर 90 दिन के ऊपर हो गया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी 3 कैटेगरी में बांटी जाती है: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट। अब
यहाँ पे सब स्टैंडर्ड एसेट जो होते हैं वो 91 दिन से लेके 12 महीने तक अगर बैंक को पे नहीं कर पाते हैं या फिर बैंक रिकवरी नहीं करा पाता है तो बैंक उस एसेट्स को सब स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में देखता है। और अगर बैंक 12 महीने से लेके 2 साल 11 महीने तक किसी भी प्रकार का पेमेंट उसको रिकवरी नहीं हो पाती है तो बैंक उसको क्या करता है, ठंडे बस्ते में डाल देता है। उसको संदेह होने लग जाता है कि भैया ये अब पैसे नहीं निकल पाएगा। अब बात आती है यहाँ पे लॉस एसेट्स की, और यहाँ पे नॉन रिकवरेबल, यानी कि बैंक को अगर लगने लग जाता है 3 साल के ऊपर चला जाता है तो बैंक को लगने लग जाता है कि भाई ये लॉस एसेट्स होने वाला है, और इसका इंस्पेक्शन कौन करता है, आरबीआई के अधिकारी करते हैं, इवन बैंक के अधिकारी करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने मुद्दा उठाया था मोदी जी का और आप तो बताने लगे एनपीए। जी हाँ, ये यहीं से आपका कंक्लूजन निकलता है। अब बात आती है कि जो बैंक का जो लॉस एसेट्स है, और लॉस एसेट्स इसका मतलब वो रिकवरी नहीं हो पा रहा है, और अगर वो रिकवरी नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब बैंक क्या कर रहा है, उसको राइट ऑफ कर रहा है, यानी कि अपने एनपीए को छुपा रहा है। छुपाने की कंडीशन नहीं है लेकिन छुपाने की बात आ रही है। आप ऐसे ही समझ लो कि एक पल में एक भिखारी आता है, आपसे भीख मांगता है, और दूसरे ही पल में उसी भिखारी को आप मर्सिडीज में चलते हुए देखते हो। जी हाँ, कमाल हो गया ना, शॉक लग रहा है। यहीं पे यही शॉक दिया जा रहा है सरकार और बैंकों के द्वारा। सरकार और बैंक क्या कह रही है ना कि अपना जो रिडक्शन है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो एक राइट ऑफ के रूप में दिखा रही है। उनका कहना है, यानी कि अभी अभी हाल फिलहाल में क्या कहते हैं, मार्च 2024 में मैडम निर्मला सीतारमण जी का एक वक्तव्य आया था कि बैंकों को जो एनपीए हो रहा है वो बैंकों का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या आपकी भाषा में हम कहें कि बैंकों को जो बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है उस घाटा को छुपाया कैसे जा सकता है। भाई देसी भाषा में वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि हम छुपा रहे हैं, वो तो ये कहेंगे कि भाई हम राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसी रिकवरी, मान लो विजय माल्या या फिर नीरव मोदी जैसे लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं तो वो तो पैसा वापस आ नहीं रहा है, लेकिन उस पैसे को रिकवरी कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती है, उसको राइट ऑफ वाली कंडीशन में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं कि सर ये राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई बैंक है, ठीक है, अब यहां पे मान लो ये 100 करोड़ का उसको घाटा हो रहा है, 100 करोड़ का एनपीए बन रहा है। इसका मतलब ये जो 100 करोड़ का एनपीए हो रहा है तो इसकी कैटेगरी बांटी गई होगी, और अगर इसकी कैटेगरी बांटी गई होगी तो ये लॉस एसेट्स में आ गया होगा। अगर ये लॉस एसेट्स में आया होगा तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी कि इसको बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं गया। तो बैंक जब अपने एनपीए को बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है और वो राइट ऑफ कर देता है तो इसका मतलब वो उसके नुकसान से उसको हटा दिया गया, यानी कि 100 करोड़ का नुकसान तो हो रहा था लेकिन 100 करोड़ का नुकसान दिखाया नहीं गया है। ये बात बैंक ने की है, और ऐसे ही करते करते 3 लाख करोड़ का फायदा दिखा दिया गया। तो यहाँ पे मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि पिछले 10 सालों में बैंक का क्या हुआ है, 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। अरे भाई ये भी तो दिखाओ कि राइट ऑफ कितना किया गया है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट देखें ना तो 2021-2022 तक के रिपोर्ट में यहाँ पे देखा जाए तो लोन का जो राइट ऑफ किया गया पिछले 10 साल में 13,22,309 करोड़ का राइट ऑफ किया गया। इसका मतलब इसको ठंडे बस्ते में डाला गया है, और ये ठंडे बस्ते में डालने का मतलब ये हो गया कि इसका नफा या नुकसान या मुनाफा दिखाया ही नहीं जा रहा है। वो बैलेंस शीट से, जो बैंक का जो बैलेंस शीट होता है उस बैंक के बैलेंस शीट से हटा दिया गया। कितना बड़ा खिलाड़ी है इंसान, देख लो बैंक। यहाँ पे 1,32,036 करोड़ का क्या किया गया, पिछले 5 साल में रिकवरी कराने की कोशिश की गई है। यानी कि आप ये देखें कि ये 2022 का रिपोर्ट है, 2022 में बैंकों का राइट ऑफ हुआ 13,22,309 करोड़ का। इसका मतलब बैंक ने ये कहा है कि ये रिकवरी नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये रिकवरी नहीं हो सकती है। बैंक से कहा जा रहा है कि आप रिकवरी कराइए। आरबीआई बार बार बैंकों से कह रहा है कि आप रिकवरी कराइए, ये वसूली कराइए। अब वसूली कैसे हो रहा है, किसी का जमीन बेच दिया जा रहा है, किसी की संपत्ति बेच दी जा रही है, बेच बाज के क्या किया गया, यहाँ पे 1,32,036 करोड़ की रिकवरी कराई गई। कितना बड़ा फायदा मिला है इनको, यानी कि 13,22,309 करोड़ में से सिर्फ रिकवरी कितनी हुई है, 1,32,036 करोड़ की, और बाकी का जो पैसा हुआ
वो राइट ऑफ में डाल दिया गया, यानी कि बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं गया। है ना कमाल की आंकड़े। ये कमाल के आंकड़े सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सरकार दिखा सकती है और हमारे देश के वित्त मंत्री दिखा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि बैंक क्या कह रहा है। बैंक का नेट प्रॉफिट ये बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुआ, और ये बता रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक पिछले 3.1 लाख करोड़ यानी कि 39% इनको इजाफा मिला है, यानी कि प्रॉफिटेबल रहे। अभी तक पिछले साल तक प्रॉफिटेबल नहीं चल रहे थे। एनपीए को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। अगर एनपीए को बैलेंस शीट में दिखाने लग गए ना बैंक, तो इनको सबसे बड़ा घाटा देखने को मिलेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना, वो अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं। इनका ये रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है कि लगातार साल दर साल 1.4 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, और ये 34% यानी कि अगर 34% का एक साल के पहले ये दिखाया गया, और वही 42% प्राइवेट सेक्टर बैंक का दिखाया गया। तो ओवरऑल ये हम लोगों को समझ में आ रहा है भाई कि ये जो 3 लाख करोड़ का जो हिसाब किताब दिखाया गया ना, वो राइट ऑफ के तौर पे नहीं दिखाया गया। यहाँ पे जो बैलेंस शीट होती है, यानी कि कितने क्रेडिट हुए और कितने डेबिट हुए, यानी कि क्रेडिट और डेबिट और लेजर जो बने होते हैं, जो लेजर मेंटेन किए जाते हैं, उसी में इनको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल करके दिखाया गया। जबकि बैंक को लॉस बहुत ज्यादा हुए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप उन लोगों से पूछिए जो विजय माल्या जैसे पैसे लोग लेकर भाग गए, नीरव मोदी जैसे लोग पैसे लेकर भाग गए, या ऐसे जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो लोन माफ कर दिया गया। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो छोटे हैं, उनको तो लोन माफ ही नहीं किया गया, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका लोन माफ किया गया। और उसको लोन जब माफ कर दिया जाता है, मतलब आप समझ जाइए एक ऐसी कहानी यहाँ पे कि जादू ने आपको पैसे दिए 100 रुपए, और जादू भूल कर चला गया मंगल ग्रह, तो 100 रुपए तो आपकी जेब में आ गया। लेकिन जब जादू दोबारा आएगा ना, तो ये 100 रुपया तो मांगेगा ही मांगेगा, और प्लस ब्याज भी मांगेगा। आगे आने वाली जनरेशन इसका भुगतान करेगी। अब वो किस रूप में करेगी वो देखना है। तो कैसा लगा आज का सेशन आप सभी लोग? अगर सेशन अच्छा लगा तो इस जादू के नाते आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।